हेलो फ्रेंड्स, आज हम मध्य भारत का इतिहास पढ़ेंगे। सैयद वंश। आज हम सैयद वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। सैयद वंश के शासक खिज्र खां, फिर उसके बाद मुबारक शाह शासक बनता है, फिर उसके बाद मोहम्मद शाह और अंतिम शासक आलम शाह। पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर है बी, खिज्र खां। दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी। खिज्र खां का शासनकाल 1414 से 1421 ईस्वी तक था। सेकंड प्रश्न, सैयद वंश का कार्यकाल कब से लेकर कब तक चला था? तो इसका राइट आंसर है डी, 1414 से 1451 ईस्वी। सैयद वंश का कार्यकाल 1414 से 1451 ईस्वी तक था। तीसरा प्रश्न, सैयद वंश के पहले और बाद में किस वंश का शासक था? तो इसका राइट आंसर है डी, तुगलक वंश और लोदी वंश। सैयद वंश के पहले तुगलक वंश का शासन था और बाद में लोदी वंश का शासन था। चौथा प्रश्न, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां निम्न में से किसका सेनापति था? तो इसका राइट आंसर है सी, तैमूरलंग। खिज्र खां तैमूरलंग का सेनापति था। भारत से लौटते वक्त तैमूरलंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। वह तैमूरलंग के पुत्र शाहरुख को नियमित रूप से कर भेजता था। पांचवा प्रश्न, खिज्र खां ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर है ए, रैयत ए आला। खिज्र खां ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। छठा प्रश्न, खिज्र खां को फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर है ए, मुल्तान। खिज्र खां को फिरोज शाह तुगलक ने मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया था। सातवां प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने नाम के सिक्के नहीं चलवाए थे? तो इसका राइट आंसर है डी, खिज्र खां। दिल्ली सल्तनत का में सैयद वंश के शासक खिज्र खां ने अपने नाम के सिक्के नहीं चलवाए थे। इसने तुगलक वंश के सिक्कों का ही प्रचलन जारी रखा। आठवां प्रश्न, सैयद वंश में खिज्र खां के बाद कौन शासक बनता है? तो इसका राइट आंसर है सी, मुबारक शाह। खिज्र खां के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह शासक बनता है। मुबारक शाह ने सुल्तान और शाह की उपाधि धारण की थी। मुबारक शाह ने अपने नाम का खुतबा पढ़ा हुआ था तथा अपने नाम के सिक्के भी चलवाए थे। नौवां प्रश्न, मुबारक शाह ने कौन से नए नगर की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है डी, मुबारकाबाद। मुबारक शाह ने मुबारकाबाद नामक नवीन नगर यमुना नदी के किनारे बसाया था। यह नगर दिल्ली में स्थित था। 10वां प्रश्न, याहिया बिन अहमद सरहिंदी को निम्न में से किसका संरक्षण प्राप्त था? तो इसका राइट आंसर है डी, मुबारक शाह। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। 11वां प्रश्न, याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इसका राइट आंसर है डी, तारीख ए मुबारक शाही। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक लिखी थी। 12वां प्रश्न, तारीख ए मुबारक शाह में किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका राइट आंसर है डी, सैयद वंश। तारीख ए मुबारक शाही में हमें सैयद वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इस पुस्तक में सैयद वंश के मुबारक शाह के कार्यों का वर्णन दिया गया है। 13वां प्रश्न, मुबारक शाह की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1434 ईस्वी। 15वां प्रश्न, मुबारक शाह की मृत्यु 1434 ईस्वी में हुई थी। 14वां प्रश्न, मुबारक शाह की हत्या किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है सरवर उल मुल्क ने। यह उसका वजीर था। मुबारक शाह की हत्या उसके वजीर सरवर उल मुल्क के द्वारा कर दी गई जब वह अपनी नए नगर मुबारकाबाद का निरीक्षण कर रहा था। 15वां प्रश्न, मुबारक शाह के बाद निम्न में से कौन शासक बनता है? तो इसका राइट आंसर है ए, मोहम्मद शाह। मुबारक शाह के बाद उसका दत्तक पुत्र मोहम्मद शाह राजा बनता है।
इसी के समय में सैयद वंश के पतन की शुरुआत होती है। 16वां प्रश्न, मोहम्मद शाह ने किसे खान ई जहाँ की उपाधि दी थी? तो इसका राइट आंसर है ए, सरवर और मुल्क। मोहम्मद शाह ने अपने वजीर सरवर और मुल्क को खान ई जहाँ की उपाधि दी थी। 17वां प्रश्न, मोहम्मद शाह किसको अपना पुत्र कहकर पुकारता था? तो इसका राइट आंसर है बी, बहलोल लोदी। मोहम्मद शाह बहलोल लोदी को अपना पुत्र कहकर पुकारता था। 18वां प्रश्न, मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर है ए, खान ई खाना या खान ई जहाँ। मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को खान ई खाना या खान ई जहाँ की उपाधि प्रदान की थी। 19वां प्रश्न, मोहम्मद शाह का शासनकाल कब से कब तक था? तो इसका राइट आंसर है सी, 1434 से 1444। मोहम्मद शाह का शासनकाल 1434 से 1444 ईस्वी तक था। 20वां प्रश्न, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है सी, आलम शाह। सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह था। इसका शासनकाल 1445 से 1451 ईस्वी तक था। 21वां प्रश्न, सल्तनत काल में शासन करने वाले एकमात्र शिया वंश कौन था? तो इसका राइट आंसर है डी, सैयद वंश। सल्तनत काल पर शासन करने वाला एकमात्र शिया वंश सैयद वंश था। 22वां प्रश्न, सैयद वंश ने दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वर्षों तक शासन किया? तो इसका राइट आंसर है सी, 37 वर्ष। सैयद वंश ने दिल्ली सल्तनत पर कुल 37 वर्षों तक शासन किया था। सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1491 ईस्वी तक था। यहाँ 21 की जगह 51 होगा। 1414 से 1451 ईस्वी तक था। आज हमने सैयद वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा।